गोपिकाएं क्या कह रही हैं? तब कथामृतम तप्त जीवनम कविभिरीडितम कल्मषापहम्। इसको याद कर लो ना, बड़ा सुंदर अर्थ है इसका। गोपिकाएं स्पष्ट कहती है कृष्ण आपकी कथा अमृत है। अच्छा, ये भी बात स्वीकार की गोपिकाओं ने, हमारे लिए इससे ज्यादा कोई उपयुक्त शब्द दिखता नहीं, इसलिए हमने आपकी कथा को अमृत कहा है, जबकि देवताओं का अमृत भी आपकी कथा के सामने तुच्छ है, वो भी तुच्छ है। अब जैसे आपने किसी की बात की तुलना करनी हो तो नेचुरली आप उस शब्द का प्रयोग करेंगे जो आपकी डिक्शनरी में होगा सबसे अधिक उपयुक्त। जैसे किसी छोटे बच्चे से पूछा, आप वो छोटे बच्चे से पूछो तू मुझे कितना प्यार करता है, अब वो बहुत छोटा सा 3-4 साल का, आपकी गुड़िया कितने साल की है, 2.5 साल की, उससे पूछो तू मुझे कितना प्यार करते, वो क्या एक्सप्लेन करेगी, वो क्या वर्णन कर सकती है, वो केवल इशारा करेगी। जब आप छोटे बच्चे से पूछो ना तू कितना प्यार करता है मुझे, तो क्या बोलोगे? फिर क्या बोलोगे? इतना। बच्चा बोलता है इतना। अब इतने का मतलब क्या हुआ? इतने का मतलब ये मत समझना इतना सा, इतना मतलब उसकी भाषा के अंदर, अब उसने एक इशारा कर दिया, कैन नेवर एक्सप्लेन, इनफाइनाइट, अनंत। यहां रोक मत लेना उसने, इस दुविधा में मत आ जाना कि उसका इशारा इतना सही है, वो केवल इशारा कर रहा है, प्यार है और मैं इतना करता हूं, इतना नहीं इतना, तोतली भाषा, इतना। और वो प्यार का चमत्कार है। बड़े बड़े लोग जो ज्ञानी हैं, जिनको भाषा आती है, जिनको समझ है, जो विद्वान है, जिनको एक एक संस्कृत व्याकरण का भी ज्ञान है, इंग्लिश का भी ज्ञान है, ग्रामर के पर्टिकुलर आप एक एक्सपर्ट हो, आपको सब शब्द बोलने आते हैं, लेकिन जब छोटा सा बच्चा आपके सामने आकर बोलते हैं ना इतना उतना, तो आप भी इतना नहीं बोलते, आप भी इतना ही बोलते हो, आप भी उसकी भाषा का प्रयोग करते हो। कारण, क्योंकि प्रेम खींच लेता है। प्रेम तुम्हें कारण नहीं देगा, प्रेम तुम्हें अपना बना लेगा, बस ये प्रेम की खूबी है, ये प्रेम की खूबी है। जब प्रेम चाहने वाले ने पूछा तो फिर जवाब नहीं था, वैसे तो मौन, लेकिन फिर भी एक इशारा कर दिया इतना। प्रेम इशारा करता है, प्रेम इशारा करता है। तो उसने अपनी भाषा में बोला इतना, लेकिन उसका अर्थ अनंत है, अतुलनीय है, मैं वर्णन नहीं कर सकता, अबोध है। और प्रेम का विस्तार भी अबोध से होता है। जब तुम बहुत समझदार होकर प्रेम करने लगते हो तो फिर प्रेम खत्म हो जाता है, खंड हो जाता है। हिंदुस्तान हृदय से प्रेम करता है और अमेरिका दिमाग से प्रेम करता है, फर्क है। इसलिए वो टूट जाता है। जब जब प्रेम की भाषा दिमाग से उपजती है, वो प्रेम खंड हो जाएगा। जब प्रेम के सामने तुम बहुत तर्क करने लगोगे, बड़े आर्ग्यूमेंट देने लगोगे, बहुत दिमाग का प्रयोग करने लगोगे, तब तब तुम्हारा प्रेम खंडित हो जाएगा। पर जब जब तुम प्रेम के सामने हृदय की भाषा में आओगे, तब तो प्रेम अखंड हो जाएगा। इसलिए बच्चा बोलता नहीं, बच्चा इशारा करता है, एक इशारा। जब तुम उसके सामने जाओगे इनफाइनाइट, तो इनफाइनाइट शब्द बोल देता है कि बस अनंत है, अब मैं क्या वर्णन करूं, अब मैं क्या वर्णन करूं। तो श्रीमद्भागवत अनंत है, अनमोल है, अद्वितीय है, अतुलनीय है। गुरु पात्र समझकर ये अपनी कृपा करके अपने सर्वश्रेष्ठ पात्र को ये रस दे देता है, दे देता है। शुकदेव अधिकारी हैं, वेद व्यास ने 2 शिष्य भेजे और फिर पूरा तरीका
तुम जाओगे जंगल में, जब वो बैठेंगे साधना में, तो प्रथम श्लोक बोलना, और उसके बाद अगर तुम्हें कुछ ऐसी प्रतिक्रियाएं दिखाई दें, ठीक उसी वक्त दूसरे श्लोक का प्रयोग करना। दोनों शिष्य गए जंगल में, सुखदेव आंख बंद करके ध्यान करने लगे, निराकार ब्रह्म के साथ अपने आप को कनेक्ट करने लगे। ठीक उसी वक्त प्रथम श्लोक, बरहा पीड़म नटवर बपू कर्णयो कर्णिकारम बिभ्रदः वासम कनक कपीशम बैजंती च मालम। इस श्लोक में श्री कृष्ण के सौंदर्य का जिक्र है। कृष्ण कैसे हैं? अद्भुत रूप, बरहा पीड़म नटवर बपू, नट जैसा रूप, पीतांबरी ओढ़ रखी है, जिनके श्री चरणों में पैजनियां हैं, अंगराग लगा हुआ है, 5 प्रकार के पुष्पों की वनमाला गले में धारण कर रखी है, सुंदर चंदन का तिलक, चित्रकारी, नैनन में काजल, अलौकिक चितवन, अधर पर मंद मंद मुस्कान, पुष्पों का ताज, मयूर पिछ, कनेर के पीले पुष्प कान पर लगे हुए हैं। बरहा पीडम नटवर बपू कर्णयो कर्णिकारम बिभ्रद वासम कनक कपीशम बैजंती, बैजंती माला गले में धारण कर रखी है, अलौकिक स्वरूप, बड़ा प्यारा रूप है। प्रथम श्लोक अभी बोला, 18,000 श्लोक हैं, 18,000 में केवल 2 श्लोक देखकर भेजा था। ये पहला श्लोक बोलना, और जैसे ही पहला श्लोक बोला, अभी सुखदेव तो आंख बंद करके बैठे थे, और जैसे प्रथम श्लोक सुना, कृष्ण का रूप, कृष्ण का सौंदर्य आंखों के सामने आ गया। एकदम नेत्र खोल लिए सुखदेव जी ने, इतने सुंदर प्रथम शब्द निकला, इतने प्यारे। बोले मुझे तो अब के बाद केवल कृष्ण की आराधना करनी है। अब कल्पना करके देखो, मात्र 1 श्लोक ने सुखदेव की चित्तवृत्ति को बदला, मात्र 1 श्लोक ने मन को बदल दिया, कृष्ण के रूप ने इतना आकर्षित कर लिया। सिर मोर मुकुट कानल कुंडल, 2 चंचल नैन कटारे। सिर मोर मुकुट कानल कुंडल, 2 चंचल नैन कटारे। आपके सामने है, सिर मोर मुकुट कानल कुंडल, 2 चंचल नैन कटारे। सिर मोर मुकुट कानल कुंडल, 2 चंचल नैन कटारे। मुख कमल पे भंवरे बने, केश लहराए काले काले। मुख कमल पे भंवरे बने, केश लहराए कारे कारे। हो जाओ प्रगट मम हृदय में, हो जाओ प्रगट मम हृदय में। करो दिल के दूर अंधेरे, राधा रमन मेरे। राधा रमन मेरे, राधा रमन मेरे। राधा रमन मेरे। राधा रमन मेरे। राधा रमन मेरे। राधा गल सोहे रही मोतियन माला, अधरों पे मुरली सजाए। गल सोहे रही मोतियन माला, अधरों पे मुरली सजाए। गल सोहे रही मोतियन माला, अधरों पे मुरली सजाए। गल सोहे रही मोतियन माला, अधरों पे मुरली सजाए। करी घायल तिरछे चितवन से,
मुस्कान से चैन चुराए, करे घायल तिरछी चितवन से। मुस्कान से चैन चुराए, हो भक्तों के सिर ताज किंतु, ओ भक्तों के सिर ताज किंतु, हो भक्तों के सिर ताज किंतु, ओ भक्तों के सिर ताज किंतु, राधा रानी के चेहरे, राधा रमन मेरे, राधा रमन मेरे। यहाँ से गाओ ना, मेरे राधा रमन मेरे, राधा रमन मेरे। कभी भूलू ना, कभी भूलू ना, कभी भूलू ना याद तुम्हारी रटूं, तेरा नाम मैं सांझ सवेरे। राधा रमन मेरे, राधा रमन। बरहा पीढ़म नटवर बपू। इस एक श्लोक ने चित्तवृत्ति को बदला। हृदय के अंदर श्री कृष्ण नील कमल की उस सुंदर छवि को अंकित कर दिया। नेत्र खुल गए, अश्रुपात होने लगा सुखदेव जी का, पूरे बदन में रोमांच होने लगा, शिवरिंग होने लगी, कंपी होने लगी। ये भक्ति के लक्षण है। जब कृष्ण आपके चित्त में प्रवेश करते हैं, जब भक्ति आपके चित्त में अवस्थित होती है, सर्वप्रथम आपके नेत्र बोलते हैं। कथा सुनते सुनते, उनका नाम जपते जपते, उनको देखते देखते अचानक आपकी आंख भरने लगे, नेत्र भीगने लगे, तो समझना आपके हृदय के अंदर श्री कृष्ण का प्रादुर्भाव हो रहा है। प्रथम लक्षण आंख। भक्ति का प्रथम चरण आपकी आंख ही भरती है। जब सुखदेव जी ने उस वर्णन को सुना, आंख भर आई और फिर बदन में रोमांच हो रहा है। कथा सुनते सुनते अचानक आपको झटका सा लगने लगे। अच्छा, एक बात ये भी मैं निवेदन करूं व्यासपीठ से, बड़ी ईमानदारी के साथ, कथा यूं बैठ के नहीं सुननी चाहिए। ऐसे बैठ, जब बैठा हो, और कोशिश करो हो सके तो रीढ़ की हड्डी सीधी, अकड़ाव नहीं, अकड़ना नहीं, अकड़ के बैठ जाओ। और 6 बजे पता लगे महाराज जी क्या हो गया, उठा ही नहीं जा रहा मुझसे, तो सीधी, कुछ हो ही नहीं रहा है, सीधा नहीं, अकड़ाव नहीं, नॉर्मल। क्योंकि जब आपकी ऊर्जा उठे, हल्का था, इसका प्रवाह प्रॉपर हो, विकास हो। ये कुछ लक्षण है भक्ति के। कथा आपके भीतर जा रही है तो सर्वप्रथम आपके नेत्र बढ़ते हैं। मैंने कहा ना, शब्द की आवश्यकता नहीं, एक उनका नाम चित्त स्वरूप माने, जिसको शब्दों में वर्णित नहीं किया जा सकता। आप मौन होकर उसका अनुभव करते हैं, मौन होकर। जैसे प्रथम श्लोक सुना, कृष्ण का वर्णन सुना, उनका सौंदर्य, उसका नैनाभिराम स्वरूप, उसका रूप लवण्य, बदन में शिवरिंग होने लगी। ऐसा होगा आपके साथ 7 दिनों में, सुनते सुनते अचानक कंपी शुरू हो जाए, झटका से लगे कि तुम मुस्कुरा रहे हो। आप पड़ोसी को देख के नहीं, कथा को सुन के चेहरे पर मुस्कुराहट हो, या फिर सुनते सुनते आंख भर आए, तो समझना कथा भीतर जा रही है, ये नाम भीतर जा रहा है। सुखदेव जी के साथ ऐसा हो रहा है। अभी एक ही श्लोक सुना है, अभी 18,000 है, मात्र एक श्लोक सुना, बैठे थे जंगल में, आंख खुल गई, मन में आया नहीं, मैं तो यूं ही निराकार के चक्कर में हूं। निराकार ही तो साकार बनकर धरती पर प्रकट हो गया है। वही निर्गुण ब्रह्म ही सगुण बनकर कृष्ण बनकर आया।
अब के बाद मुझे मात्र एक श्लोक में उन्हें भगवान से प्रेम हो गया। उठ खड़े हुए आसन से सुखदेव, नहीं मुझे कृष्ण की आराधना करनी है। लेकिन फिर उसी वक्त एक नया ख्याल मन में आया, एक नया विचार आया, नहीं नहीं ये तो नटखट का नहीं आया, ये तो माखन चोर है, कभी माखन मांगेगा, कभी मिश्री मांगेगा, कभी कुछ मांगेगा, और मैं ठहरा अवधूत योगी जंगल में रहने वाला, मैं कहां से इसके डिमांड को पूरा करूंगा? फिर झंझट हो जाएगा, फिर ये रूठ जाएगा, फिर इसको मनाने के चक्कर में पड़ो, फिर इसको मनाने के चक्कर में पड़ो। तो इसलिए सुखदेव ने सोचा नहीं नहीं ठीक है, रहने दो, निराकारी ठीक है, वापस बैठ गए, फिर आंख बंद कर ली। अब वेद व्यास ने यही कहा था, प्रथम श्लोक बोलना, कुछ प्रतिक्रियाओं को देखना, अगर ऐसा ऐसा कुछ दिखे फिर दूसरा श्लोक बोलना। अब जब आप वापस बैठे तो क्या सोच के बैठे? नाराज हो जाएगा, अब कौन इसको मनाने के चक्कर में पड़ेगा। और ठीक उसी वक्त शिष्यों ने दूसरा श्लोक बोला जिसमें पूतना का जिक्र है। पूतना स्तनों पर कालकूट का विष लगाकर कृष्ण को पिलाने के लिए आई और दूध के बहाने विष पिला रही है। लेकिन कृष्ण ने क्या किया? भगवान ने विचार किया ये दूध पिला रही है और दूध पिलाने का काम माँ का होता है, तो पूतना को माँ जैसी गति प्रदान की, मोक्ष दे दिया, अपना लोक प्रदान कर दिया। पर इतना सुना सुखदेव जी खड़े हो गए, बोले इतना करुणामय, जो विष पिलाने वाले पर भी कृपा कर रहा है, जो विष पिलाने वाले को भी माँ जैसी गति प्रदान कर रहा है, उससे अधिक निर्मल कौन हो सकता है, उससे अधिक प्रेम कौन करे। इसलिए वाणी कहती तुझ बिन लाड कौन करे, नीचो ऊंच करो मेरो गोविंद। प्रभु आप ही तो हो, नहीं देखते अब गुण महाराज। जीव जैसा भी है कृष्ण के चरणों में चला जाए, फिर भगवान नहीं विचार करते इसमें कितने अवगुण हैं। उनका एक ही स्वभाव है, जो आया, जो चरणों की ओर झुका, उसको उठाकर हृदय से लगाना, जो करीब आ गया फिर उसे अपना लेते। वो जैसा भी हो, जो शरणागति आया, इसलिए यहां पर सबसे अनमोल सूत्र है शरणागति। हम जैसे भी हैं आपके, अच्छा हो या बुरा हो, जैसा भी हो, लेकिन आपका स्वीकार करें। शरण में शरणागति, शरणागति माने समर्पण। अवगुण है जेता समुद्र सागर परया, ऐते अवगुण हमारे दया करो, कुछ मेहर पाओ जी डूबते पत्थर तारे। आपका नाम लेकर तो पत्थर भी तर जाए, फिर जीव तो आपका ही है महाराज, सृष्टि आपकी है, जगत आपका है, फिर शरणागति है। सुखदेव के नेत्र भराए, नहीं इतना निर्मल, इतना पावन, कृष्ण नाम पावन पावन, कृष्ण नाम प्यारा प्यारा, जो न गाए कृष्णा कृष्णा, जग में वो हारा हारा। कृष्ण नाम पावन पावन, कृष्ण नाम प्यारा प्यारा, जो न गाए कृष्णा कृष्णा, जग में वो हारा हारा। मन का मिटे अंधियारा, बोल कृष्णा कृष्णा। मन का मिटे अंधियारा, बोल कृष्णा कृष्णा। सुबह शाम बोल बंदे, कृष्णा कृष्णा कृष्णा। आप भी बोल लो थोड़ा, सुबह शाम बोल बंदे, कृष्णा कृष्णा कृष्णा। जो तो मिटाना चाहे जीवन की, जो तो मिटाना चाहे जीवन की तृष्णा, सुबह शाम बोल बंदे। कृष्णा कृष्णा कृष्णा। तृष्णा माने इच्छा, चाह, चाह गई, चिंता गई, मनवा बेपरवाह, जिसको कछु नहीं चाहिए सोई शहंशाह। जब तक चाहना है, जब तक भोगा ना भुगता वो में भुगता। हम भोगों का भोग नहीं कर रहे, भोग हमारा भोग कर रहे।
एक समय होता है महाराज व्यक्ति मोबाइल चलाता है और एक समय आता है मोबाइल व्यक्ति को चला रहा होता है, उसे पता ही नहीं चलता। हर वो व्यक्ति जिसके पास मोबाइल, बंद करो इसको, हर वो व्यक्ति दूसरे को उपदेश दे रहा है, तू मोबाइल कम चलाया कर, 24 घंटे लगा, वो खुद चला रहा है। मम्मी बच्चे को सिखा रही, तू व्हाट्सएप कम चलाया कर, आप व्हाट्सएप पे लगी हुई है। लेकिन हाँ, विडंबना तब है जब भगवान कृपा करके सत्संग दे रहे हो और सत्संग रूपी अमृत में बैठकर भी आप किसी भी तरीके से माया के साथ जुड़े हुए हैं। मोबाइल से बड़ी माया क्या है? भोगा ना भुगता में भुगता। हम कहां भोग का भोग कर रहे हैं? भोग हमारा भोग कर रहे हैं। कालो न या तो वयमेव याता, समय नहीं बीत रहा, हम बीत रहे हैं। समय अपनी गति से चल रहा है, वही दिन है, वही रात है, वही सूर्य का प्रादुर्भाव, वही अस्तांचल में चले जाना, वही रात्रि का आना। कौन बीत रहा है? हम बीत रहे हैं। तृष्णा जीर्णम वमेव जीर्णः। इच्छा बूढ़ी नहीं होती, हम बूढ़े हो जाते हैं। इच्छा सदा जवान।